ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से हमेशा दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, जीत का कोई विकल्प नहीं होता। नमस्कार मित्रों, फ्रेंड्स इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो मेरे मत क्या है यूपी पॉलिटेक्निक 2022 की तैयारी कर रहे हैं। अगर वो गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हैं तो उनको एक चीज पता होना चाहिए कि हमें कितना नंबर लाना है, हमें कितना नंबर लेकर आए जिससे हमें क्या है सरकारी कॉलेज यानी जिसे हम गवर्नमेंट कॉलेज हमें आसानी से मिल जाए। कि मित्रों हर बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहता है, क्योंकि जब आप गवर्नमेंट कॉलेज लेते हो तो आपका जो फीसें हैं वो बहुत कम लगती हैं, कम कहें या कहें फ्री में हो जाता है। क्योंकि जब मैंने एडमिशन अपना करवाया था तो 3 साल को मिलाकर 33,000 रुपए लगा। हमारा जो स्कॉलरशिप आई वो 42,000 से लेकर 44,000 रुपए तक स्कॉलरशिप आ गई, यानी कहीं ना कहीं हमारा पॉलिटेक्निक है वो फ्री में हो गया। तो कभी इससे रिलेटेड हम आगे डिस्कशन करेंगे, लेकिन इस वीडियो में समझेंगे कि यूपी पॉलिटेक्निक कट ऑफ यानी आप कितना नंबर लेकर आए जिससे आपको अच्छा कॉलेज अपने अकॉर्डिंग मिल सके। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको सारी चीज बताने वाला हूं। यहां पर मैं जनरल लिख लिया हूं जिसे सामान्य वर्ग बोलते हैं या अनरिजर्व कैटेगरी बोलते हैं। सेकंड हमारा आता है ओबीसी जिसे अदर बैकवर्ड क्लासेस बोलते हैं या पिछड़ा वर्ग बोलते हैं। थर्ड नंबर पर हमारा आता है शेड्यूल्ड कास्ट यानी जिसे अनुसूचित जात बोलते हैं, तथा एसटी यानी अनुसूचित जनजात बोलते हैं। अगर आप इन चारों कैटेगरी में से आते होंगे, किसी न किसी कैटेगरी में तो आते होंगे, और इन चारों कैटेगरी का मैं अलग अलग बताऊंगा। तो क्या फ्रेंड्स आप पेशेंस के साथ में वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए मित्रों सबसे पहले समझते हैं जो आपका कॉलेज अलॉट होता है वो आपके नंबर पर होता है या कहीं दूसरा होता है, यानी किस बेस पर आपको कॉलेज अलॉट किया जाता है। आपका चेहरा देखकर अलॉट किया जाता है कॉलेज क्या? तो मित्रों मैं आपको बता दूं, आपका चेहरा देखकर नहीं अलॉट किया जाता है, आपका रैंक के आधार पर कॉलेज अलॉट किया जाता है। आपका अगर रैंक अच्छा है तो आपको कॉलेज अच्छा मिलेगा, अगर आपका रैंक खराब है तो आपको कॉलेज क्या है खराब मिलेगा। देखिए मित्रों हमारा रैंक से रिलेटेड एक वीडियो बना हुआ है कि रैंक वर्सेस नंबर क्या होता है, रैंक और नंबर में डिफरेंट क्या होता है, तो जाकर उसको आप देख सकते हो। लेकिन मैं आपको थोड़ा बेसिक बता दूं कि रैंक क्या होता है। देखिए मित्रों आप जैसे मान लीजिए एक क्लास है, इसमें 10 लोग पढ़ रहे हो, 10 लोग पढ़ रहे हो और इसमें टेस्ट हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग पढ़ रहे हो। इसमें मान लीजिए मास्टर साहब आए और टेस्ट लिए, इसमें क्या है मास्टर साहब आए टेस्ट लिए, तो एक बच्चा है जो चौथी सीट पे बैठा था ये 10 नंबर पा गया, 10 नंबर का था टोटल पूर्णांक हमारा, ये मान लीजिए 9 पा गया। यानी फ्रेंड्स आपको एक चीज समझना है कि फर्स्ट कौन होगा, जो 3 नंबर पाया होगा, 2 नंबर पाया होगा, 1 नंबर पाया होगा। तो मित्रों जो फर्स्ट वही बच्चा होगा जिसका नंबर अधिक होगा। यानी मित्रों अगर आप नंबर अधिक लाते हो, अगर आप नंबर अधिक लाते हो तो जो आपका रैंक होगा वो कम होगा, वो आपका रैंक होगा वो कम होगा। तो मित्रों आप समझ गए कि आपको नंबर अधिक लाना है लेकिन जो आपको रैंक है वो कम लाना है। तो मित्रों आप समझ गए कि आपको नंबर अधिक लाना है। तो अब बात करते हैं आपको कितना नंबर लेकर आए जिससे आपका जो रैंक है वो अच्छा रैंक बन सके, कम से कम रैंक बने जिससे आपको कॉलेज अच्छा से अलॉट हो जाए। देखिए मित्रों बच्चे 2 तरह के होते हैं, ये को चाहते हैं कि हमें लखनऊ कॉलेज चाहिए, कानपुर कॉलेज चाहिए, मेरठ वाला चाहिए। सेकंड टाइप के स्टूडेंट होते हैं कि हमें कोई सरकारी कॉलेज मिल जाए जिससे हम पॉलिटेक्निक अच्छे से कर सके और हमारा जो फीस वगैरह है वो हमें क्या है कम लगे। तो मित्रों 2 तरह के बच्चे होते हैं। मैं आपको एक एवरेज मार्क्स बताऊंगा। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो आप 50 नंबर ऐड कर लीजिएगा अच्छे कॉलेज पाने के लिए। देखिए मित्रों अच्छे कॉलेज उन्हीं बच्चों को मिलता है जिनका रैंक होता है वो कम से कम होता है, जिनका रैंक 200 होता है, 300 होता है, 400 होता है, 500 होता है, इन सब बच्चों को अच्छा कॉलेज मिलता है। तो फ्रेंड्स अगर आप एक अच्छे कैंडिडेट है तो आप 50 नंबर ऐड कर लीजिएगा। अगर आप 50 नंबर ऐड कर लेते हो तो एक आप अच्छे स्टूडेंट के रूप में माने जाओगे। देखिए अगर बात करें एक्चुअल कट ऑफ के बारे में तो एक्चुअल कट ऑफ जो हमारी जेईई कप होती है उसको भी नहीं पता है। एक्चुअल कट ऑफ जो है जो हमारी जेईई कप एग्जाम करवाती है उसको भी नहीं पता है कि कितने नंबर पर बच्चों को कॉलेज मिलेगा। जो हमारा नंबर होता है वो पेपर पर डिपेंड करता है कि उस साल का यानी उस वर्ष का जो पेपर है वो कैसे आया हुआ है। लेकिन अगर एवरेज लेते हैं तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, जो मैं मार्क्स यहाँ पर लिखूंगा उससे आप क्या 10-20 नंबर अप डाउन हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो अगर आपके मार्क्स 195 प्लस यानी लगभग में अगर 200 मार्क्स हैं, 200 नंबर है, मैं यहाँ पर 200 लिख देता हूँ, अगर आपके 200 मार्क्स हैं तो आप एक सेफ जोन में हैं, आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं यानी अगर आप जैसे लखनऊ वगैरह लेना चाहते हैं तो आप अदर बच्चों को कैसे पीछे कर पाएंगे जब आपका मार्क्स होगा अच्छा होगा, लड़ाई लड़के तो आपको पीछे करना नहीं है। तो अगर आप जैसे लखनऊ लेना चाहते हैं या आप कानपुर लेना चाहते हैं तो आपके जो इसमें आप ऐड कर लीजिए तो यानी आपके 250 मार्क्स हों। अगर आपको जैसे लखनऊ लेना है या फ्रेंड्स आपको जैसे कानपुर लेना है तो कम से कम आपके 250 प्लस ही हो, इससे कम पर तो नहीं मिलेगा लखनऊ। तो फ्रेंड्स आप समझ गए। वही फ्रेंड्स अगर आप क्या है ये चाहते हैं हमें कोई कॉलेज मिल जाए तो आपको 200 नंबर लाते हैं
तो आपको आसानी से कॉलेज मिल जाएगा। वही मित्रों, अगर आप क्या है ओबीसी कैटेगरी से हैं, यानी अगर आप क्या पिछड़ा वर्ग से हैं, तो आपके मार्क्स 185 इससे क्या है फ्रेंड्स 10 नंबर घट बढ़ सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर आपको देखने के लिए नहीं मिले। अगर आपके मार्क्स हैं 180, 185, 190 अगर आ रहे हैं, यानी अभी आ क्या रहे हैं, अभी तो एग्जाम ही नहीं हुआ है, तो अगर आपका सेफ जोन इतना रहता है तो आपको कॉलेज आसानी से मिल जाएगा। वही अगर आप एससी से आते हैं, तो अगर आपका मार्क्स 160 लगभग में आ रहा है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। वही फ्रेंड्स अगर आप क्या है एसटी से आते हैं, तो आपके मार्क्स हैं 140 प्लस हैं। तो फ्रेंड्स आप देख लीजिए, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का कट ऑफ आप देख सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स अभी थोड़ा बता पाना मुश्किल है, क्योंकि अभी एग्जाम ही नहीं हुआ है, तो मैं आपको कट ऑफ कैसे बता दूं। ये पिछले ईयर का कट ऑफ आप समझ सकते हो, आपको इसी के रिगार्डिंग कट ऑफ लेकर आना है। ये कोशिश कीजिए कि जो आपका नंबर है इससे अधिक ही रहे। जैसे अगर आप जनरल से हैं तो लगभग में आप 250 प्लस लाने की नंबर की कोशिश कीजिए। लेकिन मान लीजिए किसी कारण नहीं आ पाता है, तो अगर आपका 200 नंबर है तो आपको आसानी से कोई कॉलेज मिल जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी आपका फोकस क्या होना चाहिए कि हमें अच्छे से पढ़ाई करना है। जब हमें 3 साल एक्सपेंड नहीं करना है, 3 साल हमें पढ़ाई करना है, तो क्यों ना अच्छे कॉलेज से पढ़ाई किया जाए, क्योंकि जो आपका प्राइस यानी कि जो आपका पैसा लगना है, टाइम लगना है, वो हर कॉलेज का सेम ही होता है। हर कॉलेज का जो फीस होती है वो सेम ही होती है। तो मित्रों आपके माइंड में ये होना चाहिए कि हमें 200 नहीं लाना है, हमें अच्छा नंबर लाना है, हमें 300 लाना है, 320 लाना है। आप ऐसे टारगेट करके चलिए, फिर आपके मार्क्स अगर नहीं आ रहे हैं, 200 ही आ रहे हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि ये सारी चीज आपको समझ में आई होगी। तथा फ्रेंड्स अगर आपको पॉलिटिक्स से संबंधित कोई भी डाउट है, जैसे हमें कौन सा कॉलेज लें, कौन सा ब्रांच लें, पॉलिटेक्निक की तैयारी कैसे करें, 2018 में मैंने पॉलिटेक्निक कॉलेज कैसे निकाला था, सारी चीज से रिलेटेड हमारा वीडियो बना हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। तथा अगर मित्रों चैनल पर नए हैं तो चैनल को भैया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम जैसे नेक्स्ट वीडियो लाएं तो आप लोग को आसानी से मिल जाए, कहीं पर ढूंढने या भटकने की जरूरत ना पड़े। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।